नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। गुजरात में जीत, बंटवाल में खुशी के दौरान बीजेपी कारकुनान ने मुस्लिम नौजवानों पर हमला कर दिया। मैंगलोर में एक और गैंगवार, 4 नौजवान जख्मी। पूजा पाठ के लिए सुपारी के गुच्छे और पत्ते पूछने के बहाने 50,000 की लूट। अमेरिका के जरिए अल-कुद्स को इस्राइली दारुल हुकूमत करार देने के फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्क की सतह पर 22 दिसंबर को यौम दुआ का एहतमाम। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, जलाए गए 40 गांव, HRW का बयान। गुजरात मॉडल की हवा निकल गई, 2019 के इंतखाबात में डह न जाए शिवसेना। गुलजार अहमद आजमी इनकलाब अवार्ड कैटेगरी किफालत और खिदमात से सरफराज, मुबारकबाद का सिलसिला जारी। साल 2017 सहाफियों के लिए 14 बरस में सबसे कम हलाकत खैज। वाशिंगटन में ट्रेन पटरी से उतर गई, 6 अफराद हलाक, 70 से ज्यादा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, मकामी पुलिस ने तस्दीक कर दी। हुसियों की जानिब से सऊदी शाही महल पर दागे गए मिसाइल को नाकारा बना दिए जाने की खबर। बांग्लादेश में मुफ्त खुराक की तकसीम के वक्त बमदर्द अफराद हलाक। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए $70 मिलियन का खुफिया सहयूनी मंसूबा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बंटवाल से। यहाँ गुजरात इंतखाबात में बीजेपी की जीत के बाद जश्न मना रहे बीजेपी कारकुनान की जानिब से मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाए जाने की इत्तला मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये वारदात कल पीर शाम को पानी मैंगलोर के करीब नेहरू नगर में पेश आई है। जख्मी नौजवानों की शनाख्त अबू बकर सिद्दीक उमर 22 मुकीम नेहरू नगर और मोहम्मद सिराज उमर 20 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि नरीकोम्बू इलाके के नौजवान करीब 10 बाइक पर सवार होकर नेहरू नगर में वाक़े मस्जिद के करीब आकर जश्न मना रहे थे और मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। इस मौके पर सिद्दीक की जानिब से खामोश रहने की दरखास्त की गई तो बीजेपी कारकुनान उस पर टूट पड़े। ये देखकर सिराज जब बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसको भी इंतहा पसंदों ने निशाना बनाया। दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल किया गया है। पुलिस थाने में संदीप, केशवा, कार्तिक और दीगर नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इस वारदात के बाद कुछ देर के लिए हालात में कशीदगी देखी गई। बाद में बंटवाल सर्कल इंस्पेक्टर प्रकाश और दीगर पुलिस एहलकार फौरी जाए वारदात पर पहुंचकर हालात को काबू करते हुए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी। इस तरह समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से बार बार पुरअमन हालात में कशीदगी फैलाने की नाकाम कोशिश को लेकर आम आवाम में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। अब खबर मैंगलोर से। यहां राव एंड राव सर्कल के करीब पेश आए गैंगवार में 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई है। जख्मियों की शनाख्त बंदरगाह के मुकीम शफीक उम्र 45 और हफीज उम्र 22 और अनीस उम्र 22 की हैसियत से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब वाक़ई एक शराब की दुकान के सामने इन तीनों अफराद पर एक गैंग ने हमला कर दिया था। इस बीच एक और नौजवान उनको बचाने के लिए पहुंचा तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया। हमलावर कार पर सवार आए थे और सबके हाथों में तेजधार हथियार थे। हमले की वजूहात सामने नहीं आए हैं। पांडेश्वर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर पुत्तूर से। एक अजनबी की जानिब से एक घर में पूजा पाठ के नाम पर गुच्छे और पत्ते पूछने के बहाने 50,000 रुपये लूट लिए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक कावकार्डी नामी देहात में एक अजनबी इलियाना गौड़ा नामी शख्स के घर के पास पहुंचकर घर में मौजूद पूजा पाठ के लिए सुपारी के कुछ गुच्छे और फिर आम के दरख्तों के पत्तों को देने की बात कही। ये सुनकर घर का मालिक घर में ताला लगाने के बाद कुंजी को एक खिड़की में रखा और बाग की तरफ निकल गया। इधर अजनबी फौरी दरवाजे का ताला खोलकर घर के अंदर अलमारी में मौजूद 50,000 की नकद लेकर फरार हो गया। जब इलियाना दरख्तों से मतलूबा चीजें तोड़कर घर की तरफ बढ़ा तो फिर सारा माजरा सामने आया। उप्पीनंगड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मुंबई से। अमरीकी सदर के जरिए अल-कुद्स को इस्राइली दारुल हुकूमत करार देने का हालिया फैसला उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई तकलीफदा और तशवीशनाक है। कायदे मिल्लत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ने बरहक कहा कि सहयूनी ताकतें हमेशा से साजिश करती रही है
कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा को नेस्तो नाबूद करके अपने नापाक अज़ाइम पाए तकमील को पहुंचाए। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने 22 दिसंबर बरोज जुमा जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्कगीर सतह पर मुनक़िद होने वाले यौम दुआ पर अमन एहतिजाज के ज़िम्न में किया और आवाम से इसे कामयाब बनाने की अपील की। मौलाना नदीम सिद्दीकी ने मजीद कहा कि अमेरिका ने अपने हालिया इक़दाम के जरिए इसी मंसूबे की राह आसान करने की कोशिश की है जिसे दुनिया का कोई मुसलमान हरगिज कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका का यह फैसला न सिर्फ शरंगेज अदल इंसाफ के मुनाफी है बल्कि जालिम इसराइल के नाजायज तरीके से अल-कुद्स पर कायम तसल्लुत को जवाब फराहम करना है। इस फैसले से मशरक़ी वस्ती समेत पूरी दुनिया में आलमी अमन को भी शदीद खतरा लायक है और मसाई अमन की कोशिश भी पामाल हुई है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका की सबसे बड़ी इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW ने कहा कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान म्यांमार में फौज ने रोहिंग्याई मुसलमानों के 40 गांव जला दिए। HRW एशिया के डायरेक्टर ब्रेड एडम्स ने कल कहा कि मस्नूई सैयारे से ली गई तस्वीर की बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात की गई, जिससे पता चला कि अक्टूबर और नवंबर के दरमियान इन देहात को जलाए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या गांव को मुसलसल खत्म किए जाने से पता चलता है कि जिला वतन पनाहगुज़ीनों की महफूज वापसी को यकीनी बनाने का अज़्म सिर्फ एक दिखावा था। मिस्टर एडम्स ने कहा कि तहकीकात से पता चला है कि रोहिंग्याओं की देहात को मुसलसल तबाह किया जा रहा है जबकि फौज उसको मुस्तरद कर रही है। तंजीम ने म्यांमार की फौज पर फौजी कार्रवाई के दौरान कत्ल और आबरूरेजी समेत कई तरह के मजालिम का इल्जाम लगाया। काबिल गौर है कि म्यांमार की फौज की तरफ से 25 अगस्त से शुरू की गई जारहाना फौजी मुहिम के बाद तकरीबन 7,55,000 रोहिंग्याओं को अपनी जान बचाकर बांग्लादेश जाने पर मजबूर होना पड़ा है। अब खबर मुंबई से। बीजेपी की इत्तेहादी शिवसेना ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के नताइज पर उस पर हमला कर दिया है। शिवसेना ने कहा कि इन नताइज से पता चलता है कि गुजरात का मॉडल अब हिल गया है। शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में लिखा है कि गुजरात में वोट जुटाने के लिए बीजेपी का जज्बाती मसाइल और हिंदू मुस्लिम तनाज़े को भिनाना काबिल मजम्मत है। उसके साथ ही लिखा कि बीजेपी के रहनुमाओं में से किसी ने भी 22 सालों में हासिल करदा विकास के बारे में बात नहीं की। गुजरात इंतखाबात के नताइज को शिवसेना ने बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बताते हुए लिखा, गुजरात मॉडल की हवा निकल गई। बीजेपी के लिए हमारी यही दुआ है कि 2019 के इंतखाबात में यह ढह न जाए। शिवसेना ने इससे पहले अप्रैल के रोज आए नताइज के बाद कहा था कि राहुल गांधी की क़ियादत में कांग्रेस इंतखाबात में हकीकी फातेह की हैसियत से उभर कर सामने आई है। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने कहा कि इख्तिदार में आना कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस इलेक्शन जरूर हारी है लेकिन उसने बीजेपी को हरा दिया है। रावत ने कहा, आपने देखा कि बीजेपी इख्तिदार में आ रही है लेकिन हकीकी फातेह कांग्रेस पार्टी ही है। वो बेशक हार गई है लेकिन उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दे दी। अब खबर मुंबई से। रोजनामा इनकलाब की जानिब से रायशुमारी के जरिए जनाब गुलजार अहमद आजमी साहब को इनकलाब अवार्ड्स बराए खिदमत और किफालत से नवाजे जाने पर जमीयत उलमा अरशद मदनी के हल्के में खुशी की लहर पाई जा रही है और जमाती, सियासी, समाजी और सहाफती मैदानों से जुड़ी शख्सियात की जानिब से मुसलसल मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर में आज रियासती अहदेदारों ने भी मौसूफ को गुलदस्ता और शाल के जरिए मुबारकबादी पेश की। मौलाना हलीमुल्लाह कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने कहा कि मौसूफ अपनी पिराना साली के बावजूद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जारी मुकदमात पर गहरी नजर रखते हैं और दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार बेगुनाह मुसलमानों के मुकदमात की बेहतरीन उकला के जरिए कामयाब पैरवी के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। आपकी इन खिदमात का इतराफ करते हुए गुज़िश्ता दिनों रोजनामा इनकलाब की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया था। अब खबर पेरिस से। रवां बरस 2017 में दुनिया भर में मजमूई तौर पर 65 सहाफ़ी हलाक हुए, जिनमें 50 पेशावराना सहाफ़ी, 7 ब्लॉगर और 8 मीडिया मुआविनीन शामिल हैं। ये बात सहाफ़ियों के आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने मंगल के रोज जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में बताई। तंजीम के मुताबिक साल 2017 गुज़िश्ता 14 वर्षों के दौरान पेशावराना सहाफ़ियों के वास्ते निस्बतन सबसे कम हलाकत का साल रहा। रवां साल हलाक होने वाले 65 सहाफ़ियों में 39 को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया गया, जबकि 26 सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियों के अंजामदही के दौरान जान से हाथ धो बैठे। गुज़िश्ता बरस की तरह शाम दुनिया भर में सहाफ़ियों के लिए खतरनाक तरीन मुल्क रहा, जहां 12 सहाफ़ी लुक़्मे अजल बने। इसके बाद मैक्सिको में 11, अफगानिस्तान में 9, इराक में 8 और फिलिपाइन में 4 सहाफ़ी मौत का शिकार हुए। रवां बरस 2017 के दौरान दुनिया भर में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 65 रही, जो 2016 में 79 हलाकतों की निस्बत 18% कम रही। तंजीम ने जोर दिया कि सहाफ़ियों को ज्यादा बेहतर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की
जरूरत है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में ट्रेन पटरी से उतर गई है, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रेन के डब्बे डिपो यूनिट के मुकाम पर पटरी से उतरे और एक मसरूफ शाहराह पर आ गिरे, जो I-5 मोटरवे के नाम से मशहूर है। हादसे के बाद इमदादी टीमों ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। इनके मुताबिक 4 बोगियां गिरी हैं, जिसमें से एक मुकम्मल तौर पर उलट गई। हादसे के बाद इलाके में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मकामी पुलिस का कहना है कि 70 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब खबर रियाज से। सऊदी शाही महल पर मिसाइल दागे जाने की इत्तलात के साथ रियाज में आज धमाके की आवाज सुनी गई और उसके बाद आसमान में धुआं उठता हुआ नजर आया। सऊदी अरब दस्तों की जानिब से इस सिलसिले में फौरी तौर पर न तो कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, न ही धमाके के ताल्लुक से अभी तफसीली मालूमात मिल सकी है। ऑनलाइन मीडिया का बहरहाल कहना है कि यमन के हूसी बागियों ने सऊदी अरब के शाही महल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। सऊदी जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि इस हमले का हदफ रियाज में अल यमामा नामी महल था, जिसे फिजा में ही तबाह कर दिया गया। अभी तक कहीं से किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। वाज़ेह रहे कि यह मिसाइल हालात के एक ऐसे मोड़ पर दागा गया है जब सऊदी हुक्मरान शाह सलमान की जानिब से कौमी बजट का ऐलान किया जाने वाला था। शाह सलमान आमतौर पर अल यमामा महल से बजट की तफसीलात आम करते हैं। अब खबर ढाका से। बांग्लादेश के एक समाजी मरकज में जरूरतमंद शहरियों में मुफ्त खुराक की पैकेटों की तकसीम के वक्त हजारों लोगों के एक हुजूम में भगदड़ मच जाने के नतीजे में कम अज कम 10 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुनूबी बांग्लादेश के बंदरगाही शहर चट्टागांग में इस शहर के एक साबिक मेयर के खानदान की तरफ से एक मकामी समाजी मरकज में जरूरतमंद शहरियों में मुफ्त खुराक के पैकेट तकसीम करने का प्रोग्राम बनाया गया था। यह खुराक एक साबिक मेयर के सुवम के मौके पर तकसीम की जा रही थी और उसे लेने के लिए मकामी कम्युनिटी सेंटर के अंदर और बाहर करीब 8000 अफराद मौजूद थे, जो करीब सबके सब जरूरतमंद और नादार थे। चट्टागांग बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और 3 बार इस शहर के मेयर के ओहदे पर फाइज रहने वाले मुस्लिम शहरी मुहिद्दीन चौधरी का इंतकाल 3 रोज कबल हुआ था। मुहिद्दीन चौधरी एक बहुत मकबूल शख्सियत है और साथ ही वो ढाका में हुक्मरान वजीर आजम शेख हसीना की जमात अवामी लीग के एक सीनियर सियासतदान भी थे। आखिरी खबर में मकबूजा बैतुल मक़दिस से। इसराइली अखबारात ने मस्जिद अक्सा के गिर्द खुदाई के एक इंतहाई सहयूनी मंसूबे का पता चलाया और बताया है कि हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 7 करोड़ अमरीकी डॉलर की खती रकम मुख्तस की है। दूसरी जानिब फिलिस्तीनी मुबसरीन ने इस भारी भरकम सहयूनी मंसूबे को बराह रास्त क़िबलावल के खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा कि यह रकम खुदाइयों के लिए नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए मुख्तस की गई है, क्योंकि इस रकम के इस्तेमाल से मस्जिद अक्सा की गिर्द खुदाइयों के जरिए मुकद्दस मकाम की बुनियादी खोखली की जाएगी। इब्रानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वजारत सकाफत व स्पोर्ट्स ने मस्जिद अक्सा की गिर्द मज़ऊमा हैकल सुलेमानी की बुनियादों की तलाश और खुदाइयों के लिए 20 करोड़ 50 लाख शेकल की रकम मुख्तस की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।